यश ने अपने कॉलर को ऊपर उठाते हुए कहा। अरे बिल्कुल, एक से बढ़कर एक, पूरी फिल्म की हीरोइन टाइप। इस बार कोलाज का सीन एकदम हिट रहने वाला है। रिवान ने बालों में हाथ फिराते हुए मुस्कुराया। कम से कम एक अच्छी खबर तो दी तूने, वरना तेरे मुंह से आज तक सिर्फ आफतें निकली हैं। दोनों की हंसी गार्डन में गूंज उठी। यश ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे याद है आज सुबह वाली लड़की जिसने तुझे चोर समझकर पूरे मोहल्ले में तेरे पीछे मिल्खा सिंह की तरह दौड़ लगाई थी? ये सुनते ही रिवान का चेहरा जैसे फ्रीज हो गया। वो पल भर को वहीं रुक गया। यश के चेहरे पर शरारत थी और रिवान के दिमाग में वही सीन फिर से घूम गया। वो लड़की जिसके चश्मे के पीछे छिपी बड़ी बड़ी आंखें थीं, जिनमें एक गुस्से की चमक और थोड़ी सी हैरानी भी थी। रिवान कुछ पल खामोश रहा। वो यादों में खो चुका था कि तभी यश ने उसे हल्के से हिलाया। अरे भाई, कहाँ खो गया? कहीं उसी लड़की के ख्यालों में तो नहीं? रिवान ने आंखें बड़ी करते हुए झटके से कहा। तू उसका नाम भी मत ले, पता नहीं कहाँ से अचानक प्रकट हो गई थी। जिस तरह से मेरे पीछे भाग रही थी ना, मुझे लगा आज तो पुलिस स्टेशन का टिकट कटा समझो। आई विश अब जिंदगी में उससे दोबारा कभी मुलाकात ना हो। वो झुंझलाकर बोला और फिर मुस्कुराते हुए कहा, अब चल कोलाज चलते हैं, देखना आज फ्रेशर्स पर हमारा जादू चलने वाला है। रिवान अपनी जैकेट झाड़ते हुए मेंशन की तरफ चल दिया और यश उसके पीछे सिर हिलाते हुए बोला, बड़ा आया मिल्खा सिंह का शिकार। अब देख कोलाज में क्या तमाशा होता है। दूसरी तरफ मुंबई की हल्की धूप और हवा के बीच आर्या बिल्डिंग के नीचे खड़ी थी। उसकी आंखों में उत्साह और थोड़ी सी घबराहट थी। आज उसका नया कोलाज शुरू होने वाला था, रॉयल एंथोनी कोलाज ऑफ मुंबई। वो ऑटो का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर में एक ऑटो रुका। अंकल, रॉयल एंथोनी कोलाज चलेंगे, बैठिए बेटा। आर्या ने मुस्कुराकर बैग ठीक किया और बैठ गई। ऑटो चल पड़ा। शहर की हलचल, हॉर्न और कभी कभी आती ठंडी हवा के झोंके उसके चेहरे से टकरा रहे थे। ऑटो वाले ने बातचीत शुरू की। पहला दिन है क्या कोलाज का बेटा? आर्या मुस्कुराई। जी अंकल, नया एडमिशन लिया है। वाह, बहुत बढ़िया, भगवान तेरा भला करे। कुछ ही देर में ऑटो कोलाज के विशाल गेट के सामने रुका। लो बेटा, आ गया आपका रॉयल एंथोनी कॉलेज। आर्या ने पैसे दिए और बोली, थैंक यू अंकल। गेट के ऊपर लिखा था रॉयल एंथोनी कॉलेज ऑफ मुंबई। आर्या ने गहरी सांस ली। नया शहर, नया कॉलेज और शायद एक नई शुरुआत भी। वो सोचते हुए अंदर बड़ी ही थी कि गार्ड ने उसे रोक लिया। पहले अपना आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट कार्ड दिखाइए। आर्या थोड़ी असहज हुई। एक्चुअली अंकल, मैंने नया एडमिशन लिया है, अभी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट नहीं मिला है, लेकिन मेरे पास कोलाज का ऑफर लेटर है। गार्ड ने लेटर देखा और मुस्कुराकर बोला, ठीक है बेटा, जाओ। वेलकम टू रॉयल एंथनी। कोलाज के अंदर का नजारा देखकर आर्या कुछ पल के लिए रुक गई। चारों तरफ भीड़, हंसी, बातें और शोर। कहीं लड़कियां फोटो खिंचवा रही थीं, कहीं लड़के स्पोर्ट्स की बातें कर रहे थे। कोलाज अंदर से बेहद खूबसूरत था। दीवारों पर मोटिवेशनल कोट्स, ग्रीन लॉन और सजी हुई क्लास बिल्डिंग्स। आर्या को डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे, इसलिए वो किसी से पूछना चाहती थी कि मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का स्टाफ रूम कहाँ है। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। एक ग्रुप दिखा, 2 लड़कियां और 2 लड़के, और उनमें से एक चेहरा तो बहुत जाना पहचाना लग रहा था, यश। आर्या थोड़ा मुस्कुराई और उनकी तरफ बढ़ी। यश अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए किसी मजाक पर बात कर रहा था। तभी उसकी नजर सामने आती आर्या पर पड़ी और अचानक उसे हिचकी आने लगी। हिक हिक हिक। उसके दोस्त उसे देखने लगे। जिया बोली, यश क्या हुआ? अचानक हिचकी क्यों आ रही है? यश घबराया हुआ बोला, ना नहीं, बस चौंक गया था। मैं पानी पीकर आता हूँ। वो फटाफट वहाँ से भाग गया और बाकी तीनों दोस्त उसे जाते हुए बस देखते रह गए। आर्या अब उनके सामने पहुंच चुकी थी। उसने विनम्र स्वर में कहा, एक्सक्यूज मी, क्या आप लोग बता सकते हैं कि मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का स्टाफ रूम कहाँ है? तीनों ने उसकी तरफ देखा। जिया ने ऊपर से नीचे तक उसे एक नजर में स्कैन किया। जय ने मुस्कुराते हुए कहा,
फ्रेशर हो? आर्या ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। जी। माही ने तुरंत बात संभाली। मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का स्टाफ रूम उस बिल्डिंग के पहले फ्लोर पर है। जैसे ही उसने ये कहा, जय और जिया ने उसे घूरा। अरे यार, रैगिंग का मौका तो गया। आर्या मुस्कुराई, थैंक यू, और वहां से आगे बढ़ गई। जय और जिया उसके जाते हुए पीछे पीछे आंखें घुमाते रहे। जिया बोली, माही तू हमेशा बीच में कूद जाती है, थोड़ा मजा करने भी दिया कर। माही ने दांत दिखाते हुए कहा, कॉलेज में रैगिंग अलाउड नहीं है, और अगर प्रिंसिपल सर को पता चल गया तो सबकी खैर नहीं। जय बोला, अरे वो टकला हमारा क्या बिगाड़ लेगा? जब तक रिवान है वो अकेला ही उसे संभाल लेगा। वैसे रिवान आया नहीं अभी तक। उसी वक्त कोलाज के गेट से एक रॉयल एनफील्ड बाइक गूंजते हुए अंदर आई। काली जैकेट, ग्लव्स, हेलमेट, लड़कियों की भीड़ जैसे खुद ब खुद उसकी ओर खिंच गई। जिया बोली, वो रहा हमारा रिवान। बाइक सीधा आगे बढ़ी और उसी वक्त आर्या रास्ते से गुजर रही थी। बाइक उसके एकदम पास से गुजरी, इतनी नजदीक कि हवा का तेज झोंका उसके बालों को उड़ा गया। आर्या ने सहमकर पीछे कदम लिया और गुस्से से कहा, कैसा आदमी है, अगर मुझसे टकरा जाता तो? रिवान ने बाइक पार्क की, ग्लव्स उतारे और हेलमेट हटाया। उसने बाल झटके। वो हर मूवमेंट में एक अजीब सी एटीट्यूड झलक रही थी। लड़कियां गाना गाने लगी, क्रेजी वेजी, Who's that guy? He's something really special. Maybe he could get lucky tonight. रिवान ने मुस्कुराकर फ्लाइंग किस दिया, लेकिन तभी उसकी नजर किसी पर पड़ी। वो चश्मों के पीछे से घूरती हुई दो बड़ी बड़ी आंखें। आर्या! वो ठिठक गया। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? उसने खुद से कहा। फिर अपनी बाह में चिकोटी काटी। दर्द हुआ। मतलब ये सपना नहीं है। वो पसीना पसीना हो गया। फिर झट से बाइक की चाबी उठाई और वहां से भाग निकला। जय, जिया और माही हक्के बक्के उसे जाते देखते रह गए। आर्या ने उसे जाते देखा और बड़बड़ाई, लगता है इस कॉलेज के सभी लोग अजीब हैं। अब पता नहीं मेरा आखिरी साल इन जैसे नमूनों के साथ कैसे गुजरेगा। वो सिर हिलाते हुए स्टाफ रूम की तरफ बढ़ी। दूसरी तरफ कैंटीन एरिया। रिवान भागता हुआ आया और एक कोने में रुका। हे भगवान, वो यहाँ क्या कर रही है? कहीं इसी कॉलेज में एडमिशन तो नहीं ले लिया ना? वो खुद से बड़बड़ाया। अगर उसने कॉलेज में पुलिस बुला ली तो मेरा क्या होगा? लड़कियों के सामने मेरा सारा इम्प्रेशन गया। इतने में पीछे से यश ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रिवान चौंक गया। अरे भूत दिखा क्या? यश बोला। रिवान हांफते हुए बोला, भूत ही तो देखा है, वही सुबह वाली लड़की आर्या। यश की आंखें फैल गईं। तो वो यह सच में एडमिशन ले चुकी है? भाई, अब तो तेरा सीन पक्का वायरल होने वाला है। रिवान ने सिर पकड़ लिया। यार, अब बताओ क्या करूं? अगर उसने मुझे पहचान लिया और शिकायत कर दी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। यश ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर बस अब तुझे वही करना है जो तू सबसे अच्छा करता है। क्या? फ्लर्टिंग? तुझे उसे इम्प्रेस करना होगा। रिवान की आंखें बड़ी हो गईं। क्या पागल है तू? वो मुझे चोर समझती है। यश ने आंख मारी। तो फिर उसे साबित कर कि तू सिर्फ चोर नहीं, दिल चुराने वाला है। रिवान अपने हमेशा वाले अंदाज में कमर पर हाथ रखे हल्का सा झुककर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ ये सही रहेगा। साले, क्या कहा तूने अभी? यश ने अपने दोनों हाथ हवा में उठाते हुए कहा, भाई मैं बस कह रहा था कि तुझे थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए। दिल नहीं, लड़की है, पुलिस केस नहीं कि तू डर जाए। रिवान ने उसे घूरा। उसकी आंखों में वही चमक थी जो किसी शैतानी प्लान से पहले आती है। तू बता रहा है ना, अब तेरे कहने पर अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मैं तेरा ही नाम लूंगा। यश ने चौड़ी हंसी के साथ कहा, अरे चिंता मत कर मेरे वीर, मेरे पास ऐसा आइडिया है ना कि अगर वो लड़की तुझे गलत भी समझती है तो पल भर में तेरा इंप्रेशन पलट जाएगा। रिवान ने शक भरी नजरों से उसे देखा। तुझे क्या लगता है तेरा ये प्लान काम करेगा? यश ने सीना चौड़ा करते हुए कहा, भाई 1000% काम करेगा। देख, प्यार में गिराना है ना उसे, तो पहले दोस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि हर रिश्ता, हर प्यार की शुरुआत दोस्ती से होती है। और जब वो तुझे दोस्त मानेगी
तब खुद उसके दिल में हल्की सी जिज्ञासा जागेगी। फिर बस गेम ओवर। रिवान ने हंसते हुए सिर हिलाया। भाई तू तो पूरी शाहरुख की फिल्म का डायरेक्टर निकला। अरे नहीं, यश ने आंख मारते हुए कहा, मैं तो बस तेरे दिल का कैमरामैन हूँ, सीन तू देगा। उधर कोलाज के स्टाफ रूम के अंदर आर्या अपनी फाइल लेकर खड़ी थी। प्रोफेसर समीर सर उसके डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे थे। उनका स्वभाव शांत था, लेकिन उनमें एक सीनियर प्रोफेसर की गरिमा थी। समीर सर ने उसकी फाइल देखते हुए कहा, तुम्हारे पहले कोलाज के रिपोर्ट्स तो बहुत अच्छे हैं आर्या। मुझे खुशी हुई कि तुमने हमारे कोलाज को चुना। उम्मीद है तुम यहाँ भी वही परफॉर्मेंस रखोगी। आर्या ने विनम्र मुस्कान के साथ सिर झुकाया। थैंक यू सर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। समीर सर ने ड्रॉर से उसका आईडी कार्ड निकाला और मुस्कुराते हुए कहा, ये रहा तुम्हारा आईडी कार्ड। और हाँ, तुम्हारी क्लास थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। मैनेजमेंट ब्लॉक, रूम नंबर 22। आर्या ने धन्यवाद कहकर कार्ड लिया और बाहर निकल गई। कॉरिडोर में कदम रखते ही उसने देखा कि सामने बहुत से स्टूडेंट्स जमा हैं। भीड़ में हल्की सी गुनगुनाहट थी, जैसे कोई इवेंट शुरू होने वाला हो। वो भीड़ के बीच पहुंची और किसी तरह आगे बढ़कर सामने देखने लगी। तभी राहुल माइक लेकर स्टेज पर आया और बोला, हेलो फ्रेशर सीज। पूरा ग्राउंड गूंज उठा। हेलो, यश मुस्कुराया। आज तुम सबका हमारे कोलाज में पहला दिन है, तो क्यों ना इस दिन की शुरुआत कुछ धमाकेदार अंदाज में हो। एक गाने के साथ तालियां गूंजी, हूटिंग हुई और सबके चेहरों पर जोश था। तभी उसने माइक एक तरफ उछाल दिया और माइक को लपकता हुआ मंच पर पहुंचा। रिवान मल्होत्रा। भीड़ पागल हो गई। कई लड़कियां अपनी सहेलियों का हाथ पकड़कर चीखने लगीं। ओ माय गॉड, रिवान वो आ गया। इतना हैंडसम कैसे कोई हो सकता है यार। आर्या ने आंखें तरेरी। हैंडसम? इन लड़कियों को आखिर क्या दिखा है इसमें? ये लड़का तो पूरा चोर है, ऊपर से दिखावा करता है जैसे कोलाज का हीरो हो। वो जाने को हुई, लेकिन तभी रिवान ने गिटार उठाया और बोला, हेलो फ्रेशर्स, मैं हूँ रिवान मल्होत्रा और आज मैं तुम्हारा स्वागत अपने गाने से करना चाहता हूँ। रेडी? तालियों की गूंज के बीच उसने गिटार बजाना शुरू किया। ओ जाने जाना, ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए, आ जिंदगी में आना सनम। सारी लड़कियां झूमने लगीं। रिवान की आवाज में एक जादू था, करिश्मा, जो मंच से उतरकर सीधे दिल में उतर जाता था। टू बी कंटिन्यूड। आर्या अपनी आंखें बड़ी